नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेट बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ ये इसको जो यूज लेते हैं वो कार्डियोलॉजी डॉक्टर इसका यूज लेती है। ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है और हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो सॉल्ट, जो इसका जेनेरिक नेम है, जो इसमें कंटेंट, जो इसमें सॉल्ट डाला गया, जो दवा इसमें डाली गई है दोस्तों, वो है आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं दोस्तों, आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट इसके अंदर दोस्तों दवा है। अब मैं आपको बता देता हूँ आइसोसोराबाइड इसके अंदर दवा है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो mg होती है, कितनी mg में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों ये आइसोसोराबाइड जो है ये आपको 5 mg में, 10 mg में और 20 mg में और 30 mg में ये आपको अवेलेबल हो जाती है। इससे भी ऊपर ये इसकी mg आपको बढ़ के मिल सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो MRP होती है प्रति एक टेबलेट की, ये आपको 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की mg के हिसाब से आपको मिल जाती है। और इसकी जो 15 गोलियों की स्टिप होती है टेबलेटों की, ये आपको 70 रुपए से लेके 80 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट टेबलेट की ये एक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसको कार्डियोलॉजी डॉक्टर इसका यूज लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एंटी एंजाइनल ड्रग होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज जो लिया जाता है आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट का, तो इसका यूज लिया जाता है जो दिल से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, जो एंजाइना वाले पेशेंट होते हैं, उनमें इसका यूज लिया जाता है। जो कि छाती में तेज दर्द होता है, उल्टे हाथ पे सीने में तेज दर्द होता है, तो उस बहुत तेज होता है, ताकि व्यक्ति हाथ रख के सीने पे अगर दबाएगा तब भी नहीं रुकता, जिसको हार्ट अटैक होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। खून को पतला करने के लिए इसका यूज लिया जाता है, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल, जो चर्बी होती है, चिकनाई होती है, जिससे नसें ब्लॉक होती हैं, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है चिकनाई से, तो ये खून को पतला करता है, हार्ट अटैक होने से रोकता है। तो उसमें भी इसका यूज लिया जाता है और हार्ट अटैक वाले पेशेंट में इसका यूज अच्छा लिया जाता है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं, इसका एंजाइना में यूज लिया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना या सिर दर्द होना, चक्कर आना, तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अदरवाइज इससे ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। दोस्तों ये टेबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जैसे मैंने बताया, तो दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो कुछ सावधानियां होती हैं, तो दोस्तों इसकी सावधानियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो रखनी होती है। जो गर्भवती महिला होती है, स्तनपान करने वाली महिला होती है, प्रेगनेंसी की जो तैयारी करती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लें। और जैसे कि हार्ट वाले जो मरीज होते हैं, जो किडनी वाले मरीज होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से ले। हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ में अल्कोहल यानी शराब का यूज नहीं करें। बीड़ी, माचिस, गुटखे, जो सिगरेट होती है, उसका भी यूज आपको नहीं करना होता है। इसे खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इसको देते हैं डॉक्टर। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इससे आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती और इसकी लत भी नहीं पड़ती। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप इसकी जो कुछ डोजेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सामान्य डोजेस, क्योंकि मैं इसकी अभी बता चुका हूँ आपको। तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है, जैसे कि आपको 5 मिलीग्राम की जो टेबलेट होती है, वो दिन में 2 टाइम भी डॉक्टर देते हैं। और कम परेशानी होने पे, कम दर्द होने पे इसकी डोज कम भी कर दी जाती है। और ज़्यादा परेशानी होने पे, ज़्यादा दर्द होने पे इसकी डोज बढ़ा दी जाती है। जैसे कि 5 mg है तो फिर 10 mg कर दी जाती है। तो ऐसे इसकी डोज बढ़ा दी जाती है। और इसको बीडी यानी कि 2 टाइम इसे लिया जाता है, सुबह शाम। और कम समस्या होने पे इसे दिन में 1 टाइम भी इसकी डोज mg बढ़ा के दे दी जाती है। और इसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी इसे लिया जाता है, सुबह शाम इस टेबलेट को लिया जाता है। और 18 से ऊपर के व्यक्ति, पेशेंट जितने भी होते हैं, वो इस टेबलेट को ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25 साल का है, 35 साल का है, या 40 साल का व्यक्ति है, 50 का है, तो जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं उनको ये टेबलेट दी जाती है। तो इसकी डोज दो टाइम ही से लेना होता है, सामान्य। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर इनमें से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो वो इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करे। मान लीजिए जैसे कि आपको हार्ट अटैक, ये क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी, जैसे कि आपको मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर आपका रहता हो, लो बीपी रहता हो, तो उसमें इस टेबलेट का यूज आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। या मान लीजिए आपको काला मोतियाबिंद है, तो उसमें भी इसका यूज नहीं लेना है। या मान लीजिए आपको एनीमा, खून की कमी है, तो उसमें भी इसका यूज नहीं लेना होता। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर अब इनमें से कुछ दवाइयों के साथ में आपको इस टेबलेट का यूज़ नहीं लेना होता, जैसे कि सिडनी प्लेन जो टेबलेट आती है, मेन फोर्स टेबलेट आती है, इसके साथ में इसका यूज़ नहीं लेना, पैरासीटामोल के साथ में इसका यूज़ नहीं लेना, आपको इनमें भारी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और आपको कोडीन टेबलेट के साथ में भी इसका यूज़ नहीं लेना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी कुछ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी परिभाषा में बता देता हूँ कि दोस्तों एंजाइना में और दिल वाले पेशेंटों में इसका यूज़ लिया जाता है, और इसको कुछ कभी कभी इसको जो बोलते हैं कि इसे इमरजेंसी गोली के रूप में भी, जिससे हार्ट अटैक आता हो या सीने में दर्द रहता हो, तो इसे इमरजेंसी गोली समझ के इसे जेब में रखना होता है, कि जब भी इमरजेंसी में कभी दर्द हो तो इसे डॉक्टर बोलते हैं कि जेब के नीचे आप रख सकते हैं। अगर जेब के नीचे नहीं रख पाते तो गाल के नीचे आप इस टेबलेट को रख सकते हैं, क्योंकि इसे चबाना नहीं होता उतने टाइम पे जब हार्ट अटैक का आपको लग रहा है कि मुझे सीने में तेज दर्द है, हार्ट अटैक होने वाला है, तो इसे जेब के नीचे रखें तो आपको उससे राहत मिल जाती है, वो हार्ट अटैक होने से रुक जाता है और आपकी जान बच जाती है। तो इसे जेब के नीचे भी इसे इमरजेंसी गोली के रूप में रखा जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट टेबलेट है दोस्तों, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एंजाइना में इसका यूज़ लिया जाता है, और जो जिसके हार्ट अटैक होता है और सीने में दर्द रहता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है उल्टे हाथ में। और दोस्तों इसका खून को पतला करने के लिए, जो खून में चर्बी जो किलो स्टोर हो जाता है उसको पतला करने के लिए, जिसकी वजह से हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसको खून को पतला करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि एंजाइना में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। दिल वाले जो पेशेंट होते हैं, मरीज जो होते हैं, उनमें इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है, आइसोसोराबाइड मोनोनाइट्रेट टेबलेट का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस टेबलेट के बारे में आपका कोई भी सवाल है दोस्तों, तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो